एपिसोड जीवन की शुरुआत एक अजीब सी खामोशी से होती है, मानो घर की दीवारों ने भी अपने भीतर कुछ छुपा रखा हो। श्रद्धा सुबह की चाय लेकर बैठी होती है, लेकिन उसकी नजरें कहीं और ही अटक गई है। वह कप को हाथ में पकड़े रखती है, पर उसके भीतर का स्वाद उसे महसूस ही नहीं होता। कई बार ऐसा लगता है कि वह चाय नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को टटोल रही है, कि आखिर कब से सब कुछ इतना उलझ गया कि वह अपने ही घर में अजनबी सी महसूस करने लगी। कुणाल कमरे के अंदर से बाहर आता है, आंखें उस दिशा में उठती है जहां श्रद्धा बैठी है, लेकिन जैसे ही वह महसूस करता है कि श्रद्धा उसकी ओर देख रही है, वह अपनी नजरें कहीं और मोड़ लेता है। उसकी इस छोटी सी हरकत में वो सारी बातें छुपी होती है, जिन्हें श्रद्धा समझने की कोशिश कर रही है। जब कोई व्यक्ति खुद को दूर करने लगे, तो उस दूरी का एहसास किसी पहाड़ की तरह दिल पर दब जाता है। कुछ ऐसा ही श्रद्धा के साथ हो रहा है। दिन भर कुणाल कहीं न कहीं फोन कॉल्स में उलझा हुआ नजर आता है। उसकी चाल, उसके चेहरे की बेचैनी, उसकी आवाज का उतार चढ़ाव। श्रद्धा सब देखती है, सब सुनती है, पर समझ नहीं पाती कि उसकी अपनी दुनिया में इतनी खामोशी क्यों है। वह बार बार महसूस करने लगती है कि किसी अनकहे तूफान की आहट उसके रिश्ते की दहलीज तक पहुंच चुकी है। घर में बाकी लोग अपने कामों में लगे हैं, पर उनकी बातचीत में भी एक हल्की सी सतर्कता उतर आई है। जब श्रद्धा किसी कमरे में प्रवेश करती है तो बातचीत धीमी हो जाती है, लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं, और श्रद्धा के मन में जैसे नए नए सवाल उगते जाते हैं। ये सिर्फ शक नहीं था, ये आत्मविश्वास का टूटना था, जो अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देता है। दोपहर के समय एक घटना होती है, जो इस एपिसोड की भावनाओं को और भारी कर देती है। श्रद्धा गलती से कुणाल के फोन पर दिख रहे किसी मैसेज की झलक देख लेती है। वो सिर्फ शब्दों की परछाई देखती है, लेकिन उन अधूरे शब्दों में भी उसे पूरा डर साफ नजर आता है। वह कोई नाम नहीं पढ़ पाती, कोई तारीख नहीं, बस कुणाल का अचानक फोन छुपा लेना उसकी सांसों को और तेज कर देता है। कुणाल इस सबसे अनजान नहीं है। वह श्रद्धा की आंखों में बदल रहा भाव देखता है, और उसके भीतर अपराध बोध घुमड़ने लगता है। वह श्रद्धा से बहुत कुछ कहना चाहता है, उसे पकड़कर बताना चाहता है कि सब ठीक हो जाएगा, पर शब्द उसके गले में कांटों की तरह अटक जाते हैं। वह अपनी परेशानियों को श्रद्धा से दूर रखना चाहता है, लेकिन अनजाने में उसे ही सबसे ज्यादा दर्द दे रहा है। ये वही स्थिति होती है जहां प्यार बोलना चाहता है, पर डर उसे चुप कर देता है। शाम होते होते श्रद्धा का धैर्य टूटने लगता है। वह अपने कमरे में जाकर बैठती है, और धीरे धीरे आंसू उसके गालों पर उतर आते हैं। उसे लगता है कि वह इस रिश्ते की अनचाही मेहमान बन चुकी है, जिसे सब कुछ आखिर में बताया जाएगा। उसके मन में वह पुरानी बातें तैरने लगती हैं, वो वादे, वो भरोसा, वो हंसी, और वो सोचने लगती है कि आखिर कहाँ कोई कड़ी टूट गई, जिसका असर अब हर चीज पर दिख रहा है। एपिसोड का सबसे तीखा मोड़ तब आता है जब कुणाल किसी जरूरी कॉल के लिए बाहर के कमरे में जाता है। श्रद्धा थोड़ी दूरी से उसे देखती है, उसका चेहरा तनाव में डूबा हुआ, आवाज धीमी, और फोन रोकने के बाद आंखें बंद कर लेना, मानो किसी भारी बात का बोझ उसके कंधों पर रखा हो। श्रद्धा को उस पल समझ में आता है कि जो भी हो रहा है वह उसके जीवन का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन उसे उससे अलग रखा गया है। एपिसोड के आखिरी कुछ मिनट सबसे भावनात्मक हैं। श्रद्धा धीरे धीरे कुणाल के सामने आती है, आवाज टूटे हुए मोती जैसी, पर भीतर एक तूफान। अगर कुछ गलत है तो मुझे क्यों नहीं बताते? कुणाल उसे देखता है, आंखों में हजार भाव, पर होठों से एक शब्द भी नहीं निकलता, और उस खामोशी में श्रद्धा का दिल धीरे धीरे टूटने लगता है। उसके लिए ये खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब है, सबसे ज्यादा चुभने वाला, सबसे ज्यादा डरावना। एपिसोड खत्म होते होते कैमरा श्रद्धा के चेहरे पर ठहर जाता है, घबराहट, दुख और धोखे का मिश्रण, जबकि पीछे कुणाल खड़ा है, बेचैनी और मजबूरी के बीच फंसा हुआ। दोनों के बीच कुछ ही कदमों की दूरी है, पर दिलों के बीच की दूरी पहले से कहीं ज्यादा महसूस होती है।